मोहतरम नाजरीन सामाईन अस्सलाम वालेकुम। भारत के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान नेहरू से ताल्लुक़ रखने वाली साबका वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे क्या क्या इंकिशाफ हो चुके हैं कि इंदिरा गांधी अपनी सरकश जवानी के अलावा उनके कई नौजवान और सियासतदानों से जिनसी ताल्लुक़ इस्तवार रहे और वो इस बात की कोई परवाह नहीं करती थी कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। भारत के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की पर्दापोशी करने की कोशिश की, लेकिन वो जब इसमें नाकाम रहे तो उन्होंने अपने काबिल एतमाद मुलाजम प्रेम नारायण को अंदर का ज़ाती मुहाफिज बना दिया ताकि वो इसकी हिफाजत के साथ साथ इसको बुरे कामों से भी रोक सके। प्रेम नारायण 10 साल से नेहरू ख़ानदान का नमख़्वार था। उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। प्रेम नारायण इंदिरा गांधी के मर्दों से ताल्लुकात की सारी सरगर्मियों से आगाह रहता था और अपने कमरे से इसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता था। नेहरू ख़ानदान से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद प्रेम नारायण ने इंदिरा गांधी की खुफिया जिनसी ज़िंदगी पर बाउनवान जब इंदिरा गांधी जवान थी एक तहलका खेज किताब लिख डाली, जिसकी पादाश में उसको जेल में डाल दिया गया जहां वो गुमनामी की मौत मर गया। नेहरू ने इस किताब की तमाम कॉपियां जला डाली, लेकिन इसकी कुछ कॉपियां फिर भी बच गई। प्रेम नारायण ने इस किताब में इंदिरा गांधी की जिनसी ज़िंदगी को आश्कार करते हुए ऐसा वाक़या लिखा है जब इंदिरा गांधी ने अपना रिश्ता देखने के लिए आने वाले सियासतदान को जिनसी ताकत के लिहाज से चेक किया था। प्रेम नारायण ने लिखा है कि जब पंडित जी को भी इंदिरा गांधी की शर्मनाक मसरूफियात के बारे पता चला तो उन्होंने कमला देवी यानी इंदिरा की मां से मशवरा किया और ये फैसला किया कि जितना जल्दी हो सके इंदिरा की शादी कर दी जाए। मुख्तलिफ लड़कों को जेरे बहस लाया गया। कमला देवी का ख्याल था कि इंदिरा गांधी की शादी डॉक्टर खारे साबिक वजीर आला सूबा सीपी से कर दी जाए, जबकि पंडित जी फिरोज गांधी को अपना दामाद बनाना चाहते थे। इंदिरा से राय तलब की गई तो उसने डॉक्टर खारे के हक में पसंदीदगी का इजहार किया। पंडित ने खारे को इलाहाबाद आने की दावत दी, मगर मकसद नहीं बताया। ख़त में सिर्फ इतना ही लिखा कि आपसे ज़रूरी अमूर पर तबादला ख्याल करना है, चंद दिनों के लिए आएं। इत्तफाक से जिस रोज़ डॉक्टर की आमद का तार आया, पंडित जी को उस रोज़ महात्मा गांधी ने दिल्ली में तलब कर लिया और ये खारे की आमद से एक रोज़ कबल दिल्ली चले गए। घरेलू मुलाजम प्रेम नारायण लिखते हैं कि दूसरे दिन जब हम कमला देवी के साथ डॉक्टर खारे को लेने रेलवे स्टेशन गए तो इंदिरा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस थी, जिसमें उनका हुस्न और भी निखर आया था। 11:30 बजे गाड़ी आई और डॉक्टर खारे फर्स्ट क्लास के गेट में खड़े प्लेटफॉर्म पर निगाहें दौड़ा रहे थे। कमला देवी ने हाथ से इशारा किया तो उन्होंने हमें देख लिया। डॉक्टर खारे एक पुरकशिश और सेहतमंद नौजवान थे। आते ही कमला देवी के पाँव को छुआ और हम हंसते मुस्कुराते घर आ गए। चाय वगैरह से फारिग होकर कमला देवी किसी काम से अपने कमरे में चली गई और इंदिरा खारे से कहने लगी, आए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। भाई बहुत खूबसूरत बना है। डॉक्टर खारे दूसरी जानिब मुड़ते हुए बोले, उसे बने हुए कितना अरसा गुजर चुका है। इंदिरा ने बताया कि ये कमरा पहले महमूद वलास के नाम पर बना था। सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस महमूद ने इसको तामीर करवाया था। उनसे डिस्ट्रिक्ट जज शाहजहां पुरनीस आजम मुरादाबाद ने ख़रीद लिया और फिर पिताजी 11 साल के थे तो मरहूम दादाजी मोतीलाल नेहरू ने इनसे ख़रीद लिया। मुलाजम प्रेम नारायण लिखते हैं कि इंदिरा जब अपने कमरे के सामने पहुंची तो एकदम बोलते बोलते खामोश हो गई। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। मैंने महसूस किया कि वो मेरी वजह से खामोश हो गई है। मैं इंदिरा से इजाज़त लेकर बाहर चला गया। फिर इंदिरा डॉक्टर को लेकर अंदर चली गई।
15-20 मिनट के बाद किसी काम से कमला देवी ने मुझे बुला भेजा। मैं कसदन अंदर के कमरे की तरफ से गुजरा तो वो अंदर ये कह रही थी, नहीं भाई ऐसे नहीं, मैं खुद दिखाती हूँ। खारे ने कहा, आखिर इस एल्बम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। मैं फौरन जीनों के जरिए छत पर पहुंचा तो इंदिरा के कमरे में रोशनदान से झांक कर देखा तो खारे एल्बम पकड़े घूमते जा रहा था और देखते जाते इंदिरा उनके पीछे पीछे लपकती रही थी। मैं ये देखकर नीचे आ गया, इसलिए कमला देवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मेरी आँख खुल गई। मेरा जहन छीना झपटी की तरफ चला गया जो एल्बम हासिल करने के लिए हो रही थी। बिला मकसद उठकर बरामदे की जानिब चल पड़ा। देखा तो इंदिरा के कमरे में रोशनी जल रही थी, मगर खिड़कियों पर पर्दे होने की वजह से मेरा तजस्सुस मुझे एक बार फिर से रोशनदान तक ले गया। तो मैंने देखा कि डॉक्टर खारे उसे एक वहशी की तरह झिंझोड़ रहे थे। शायद उस वक़्त उसने कुछ पी भी रखी थी। इंदिरा की हरकत उस वक़्त आजिज़ाना दिखाई दे रही थी। मैं ज़्यादा देर वहाँ खड़ा न रह सका, बस अपने कमरे में वापस आ गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर कमला देवी दोनों का इंतज़ार करते करते थक गई और मुझे कहा कि जाओ देखो, इंदिरा पहले तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोई। जी में आया कि सब कुछ कमला देवी को बता दूं, मगर फिर ख्याल आया कि ये माँ है, कभी भी अपनी बेटी पर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा मेरी नौकरी का भी मामला था। तीसरा मेरा उनके ज़ाती मामलात में घुसना मुझे ज़ेब नहीं देता। मैं गया तो इंदिरा बाथरूम से निकल रही थी। मुझे देखकर बोली, क्या बात है? मैंने मुस्कुरा कर कहा कि डॉक्टर खारे ने आपके मिजाज पूछे हैं। इंदिरा ने समझा कि शायद डॉक्टर खारे ने भी मुझे अपना हमराज बना लिया है। कहने लगी, नारायण, खारे वाकई एक मर्द है। मैंने पूछा, तजर्बा हो गया? इंदिरा आईने के आगे जा बैठी और बोली, जी हाँ। हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।